स्वागत है आप सभी का क्लास 12th रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के पार्ट थर्ड में आज हम स्टडी करेंगे बर्थ कंट्रोल, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल के एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेचुरल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल पिल्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, सारे मेथड्स को, केमिकल मेथड्स सबको डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखें मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, पहले एक बार इसकी समरी कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना हमको। नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड जिसमें पीरियोडिक एब्सिस्टेंस आता है, क्वाइटस इंटरप्ट्स और विड्रॉल आता है, लैक्टेशनल अमेनोरोइया नेचुरल मेथड्स और ट्रेडिशनल मेथड्स में है। कभी कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 नेम्स पूछ लेता है, इन मेथड्स के नेम आपको याद रखना है। बैरियर मेथड्स की बात करें तो यहाँ पे कॉन्डोम्स, सर्विकल कैप्स, डायफ्राम्स, वॉलनट्स की स्टडी करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स केमिकल मेथड्स में आते हैं, इसको आगे समझेंगे। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस आईयूडीज की बात करें यहाँ पे तो नॉन मेडिकेटेड लाइफ स्लोप, कॉपर रिलीजिंग CUT, CU7, मल्टीलोड 375 और ये हार्मोन रिलीजिंग की बात करें प्रोजेस्टर्ड, LNG20, मैरिना। और ये काम कैसे करते हैं यहाँ पे बहुत आराम से आपको समझना। नॉन मेडिकेटेड इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूटेरस, यानी यूटेरस में फैगोसाइटोसिस करने लगता है, स्पर्म को निगल जाता है वहां पे और आगे फैलोपियन ट्यूब तक जहां पे फर्टिलाइजेशन होना है एम्पुला रीजन में उसको पहुंचने नहीं दिया जाता है, नॉन मेडिकेटेड। कॉपर रिलीजिंग की बात करें आप यहां पे देख रहे हैं CUT, CU7, मल्टीलो 375 सप्रेसिंग द स्पर्म मोर्टेलिटी, यानी स्पर्म की मोर्टेलिटी को सप्रेस करते हैं। यहां पे बात करें हार्मोन रिलीजिंग की, जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो मेक्स द अनसुटेबल यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होकर के जब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए तो वो अनसुटेबल बना देता है यूटेरस को। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, ये एक यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, यानी सर्विक्स रीजन में ही स्पर्म को रोक लिया जाता है। इस तरीके से इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस फंक्शन करते हैं। फोर्थ मेथड की बात करें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल पिल्स सहेली, मालाडी। इंजेक्टेबल्स की बात करें तो डीपो, प्रोवेरा एंड इम्प्लांट्स की बात करें तो नॉर प्लांट्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, हम लोग समझेंगे क्या होता है। सर्जिकल जो कि परमानेंट मेथड्स है, स्टरलाइजेशन मेथड्स भी बोलते हैं, इसमें वैसेक्टोमी इन मेल्स, वास डिफरेंस को कट करके टाई अप कर दिया जाता है, ये परमानेंट मेथड है। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई अप कर दिया जाता है। एक एक मेथड्स को चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करें नेचुरल मेथड्स की, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो जो नेचुरल मेथड्स है ये क्या करता है, इसमें हम लोग पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, विड्रॉल, क्वाइटस इंटरप्ट, लैक्टेशनल अमेनोरोइया को देखते हैं। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स क्यों है ये, क्योंकि ये क्या करता है यहाँ पे देखिए, नो मेडिसिन यूज, मेडिसिन का कोई भी यूज नहीं होगा। एवॉइडिंग द चांस ऑफ मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ओवन एंड स्पर्म के मीटिंग को चांस को, यानी वहां मिलने नहीं दिया जाएगा जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट क्या होंगे, नील होंगे। क्यों साइड इफेक्ट नील्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी केमिकल है ना यूज नहीं किया जा रहा है, कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया जा रहा है जिसके द्वारा फीमेल्स को उसको कंज्यूम करना पड़े और उसके कोई साइड इफेक्ट्स हो। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस की बात करें तो क्या होता है इसमें, एवॉइडिंग द क्वाइटस, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है फ्रॉम 10 to 17 ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, मेस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज पे। ड्यूरिंग दिस, ये जो पीरियड है फर्टाइल पीरियड बोला जाता है, क्योंकि इस पीरियड में इन दीज डेज ओवल्यूशन एक्सपेक्टेड, यानी ओवल्यूशन होता है, ओवम रिलीज होता है, ओवम रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो अवॉइड करना है। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई इन दीज डेज, तो इसको पीरियोडिक यानी इस पीरियड में एब्सेंस करना है, किसको, क्वाइटस को, इसलिए इसका नाम पड़ा पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। विड्रॉल की जिसको क्वाइटस इंटरप्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे देखें तो अवॉइडिंग द इजाकुलेशन, इंसेमिनेशन को अवॉइड करना है, किस रीजन में, इन वेजाइना में इंसेमिनेशन नहीं करना है, यानी विड्रॉ कर लेना है हिज पेनिस, अपने पेनिस को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन, फ्रॉम द वेजाइना बिफोर इजाकुलेशन, यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या करना है, वेजाइना में इजाकुलेशन नहीं करना है, पेनिस को बाहर कर लेना है, दैट इज द विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट।
ये मेथड नेचुरल मेथड्स हैं, ये कहीं भी कोई भी केमिकल का यूज नहीं हो रहा है, साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील होते हैं। क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। लैक्टेशनल अमेनोरिया की बात करें तो एब्सेंस ऑफ मैच्योरेशन यानी इंटेंस लैक्टेशन, जो लैक्टेशन पीरियड होता है मिल्क सिक्रेटिंग पीरियड फीमेल्स का होता है आफ्टर पार्ट्यूरेशन अप टू 6 मंथ तक क्या होता है इफेक्टिव रहता है। इन दीज डेज ओवेल्यूशन डज नॉट अकर्स, ओवेल्यूशन नहीं होता है इंटेंस लैक्टेशन के दौरान, तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑलमोस्ट नील होते हैं। तो ये जो 3 मेथड्स है वो नेचुरल मेथड्स थे, साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट नील हैं, साइड मेडिसिन यूज नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछेगा, आपको प्यार से उसका आंसर करना है। बैरियर मेथड्स की बात करें, अब यहाँ पे देखिए तो ओवम एंड स्पर्म मीटिंग प्रिवेंटेड, ओवन एंड स्पर्म के मीटिंग को प्रिवेंट कर दिया जाएगा, अवेलेबल बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए। ये बैरियर मेथड्स हैं जिसमें आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉन्डोम्स यहाँ पे आप देख रहे हैं मेड अप ऑफ थिन रबर और लैटेक्स सीथ का बना हुआ है ना, इसको कवर्स द पेनिस, पेनिस को कवर कर सकते हैं, और फीमेल्स अगर यूज करेंगे तो वेजाइना और सर्विक्स को कवर कर लेते हैं। बेनिफिट्स इसके बहुत हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम द एसटीडीज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। प्रिवेंट करता है, एसटीडीज को प्रिवेंट करता है, एड्स वगैरह को प्रिवेंट करता है। डिस्पोजेबल होता है, नॉट रीयूजेबल, रीयूजेबल नहीं है लेकिन डिस्पोजेबल है। गिविंग प्राइवेसी टू द यूजर, यूजर्स को क्या देता है, प्राइवेसी देता है। तो कॉन्डोम से एक क्वेश्चन ये प्रिवेंट एसटीडीज वाला आपको याद रखना है, एसटीडीज को प्रिवेंट करता है। अवेलेबल होता है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, ओवन एंड स्पर्म की मीटिंग को प्रिवेंट करता है। डायफ्राम और सर्विकल कैप्स एंड वॉलनट्स अगला मेथड्स है इसी बैरियर मेथड में, फॉर फीमेल्स के लिए है। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ रबर्स के बने हुए डिवाइसेज हैं। इंसर्ट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। कवर द सर्विक्स को कवर करते हैं ड्यूरिंग द क्वाइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। दे आर रीयूजेबल, यहाँ पे कॉन्डोम्स रीयूजेबल नहीं है लेकिन ये क्या है, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉलनट्स क्या है, रीयूजेबल हैं। यहाँ पे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स की बात करें, ये केमिकल मेथड्स में आते हैं। तो ये केमिकल मेथड है, यूज chemical like KMNO4, lactic acid, citric acid and it is used by the females, जो कि क्या करता है, बैरियर यानी ओवम एंड स्पर्म के मिलने के चांसेस को ऑलमोस्ट नील करता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस, ओएस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को इन द फीमेल्स को पिल्स के फॉर्म में दिया जाता है, यूज्ड बाय द फीमेल टैबलेट्स के फॉर्म में। ओरल पिल्स टेकन अप, अब इसको देखिए, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ओरल पिल्स टेकन डेली अप टू अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग विद इन, कब से स्टार्ट करना है, फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज से स्टार्ट करना है, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग अ विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स। ये आपको, ये थोड़ा सा मेथड आपको ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछता है कि ओरल पिल्स को कब से लेना है, टेकन अप डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, स्टार्ट कब से करना, फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स। इनहिबिट द ओवल्यूशन, ये करता क्या, ओरल पिल्स कैसे वर्क करता है, इनहिबिट करता है ओवल्यूशन को एंड फर्टिलाइजेशन को। मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स एंड म्यूकस, है ना, सर्विकल म्यूकस के जो क्वालिटी है उसको क्या करता है, ये एक तरीके से इनसुटेबल बना देता है, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस नील रहते हैं। यहाँ पे बात करें कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टैबलेट्स की, तो मालाडी, सहेली उसमें से इंपॉर्टेंट है, सहेली से भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। इट इज नॉन स्टेरॉइड वंस अ वीक पिल, है ना, वंस अ वीक पिल है, डेवलप्ड बाय CDR लखनऊ, है ना, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको क्या करा था, डेवलप करा था। इंजेक्टेबल की बात करें तो वो हार्मोनल इंजेक्शन है ना, इसमें फॉर एग्जांपल बात करें तो डीपो प्रोवीरा फॉर आर प्रोजेस्ट्रॉन डेरिवेटिव्स और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स हैं और इसका कॉम्बिनेशन है, इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, गिवन एवरी 3 मंथ एज अ इंजेक्शन, एवरी 3 मंथ इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाएगा, और प्रिवेंट द ओवल्यूशन, ओवल्यूशन को प्रिवेंट करता है जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ओवम फैलोपियन ट्यूब तक तो पहुंचने की बात ही नहीं है, ओवल्यूशन ही प्रिवेंटेड रहेगा। यहाँ पे बात करें इम्प्लांट्स की, है ना, अगला मेथड 6 मेथड्स है, 6 नंबर पे इम्प्लांट, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट, यानी इम्प्लांट ही नाम है, तो यहाँ पे सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे इसको क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, वहां पे उसको क्या कर दिया जाता है, सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन, है ना, सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन को
क्यूटेनियस यानी स्किन के बिलो क्या कर दिया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा, जो ब्लॉक करेगा ओवल्यूशन को, थिकेनिंग ऑफ द सर्विकल म्यूकस को। इफेक्टिव फॉर, अब देखिए सबसे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये इफेक्टिव होता है, अबाउट 5 to 6 ईयर तक के लिए क्या होता है, इफेक्टिव होता है, वेरी इफेक्टिव होता है। यहाँ पे देखें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स 7th नंबर पे मॉर्निंग आफ्टर पिल्स इसको कहते हैं, टेकन विद इन द 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस के दौरान इसको क्या करना है, पिल्स को लेना है। इसके एग्जांपल्स में बात करें तो आई पिल है ना, पिल 72, अनवांटेड 72 इसके एग्जांपल्स हैं। सर्जिकल परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड्स की बात करें तो ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी परमानेंट मेथड्स हैं, जिसमें ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई अप कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब जैसे ही कट करके टाई अप किया जाएगा तो ओवल्यूशन तो होगा, लेकिन एम्पुलरी रीजन में ओवम नहीं आ पाएगा। वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस मेल में किया जाता है, वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई अप कर दिया जाता है, जिससे कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा स्पर्म या सीमेंट बाहर नहीं आएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड परमानेंट मेथड्स। स्टरलाइजेशन मेथड परमानेंट मेथड्स हैं। इस वीडियो में हमने रिवाइज किया पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन को कैसे कंट्रोल करेंगे, बर्थ कंट्रोल कैसे करेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन कैसे करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही यूजफुल नोट्स से क्विक रिवीजन करने के लिए, टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।